हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई एसएससी ड्यूरिंग द ईयर अपने बैंक अकाउंट में रेगुलरली कैश डिपॉजिट करता है और उसी वजह से एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में भी कुछ कैश डिपॉजिट किया है जो कि पूरे साल के पैटर्न से मेल खाता है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर खाली इस वजह से उस कैश डिपॉजिट का सेक्शन 69A के अंदर एडिशन कर सकता है जो कि डिमोनेटाइजेशन पीरियड के दौरान जमा हुआ? यही इशू कोलकाता ITAT ने अपने एक जजमेंट श्याम कुमार गारा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया और यह मैटर 115 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 13 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 3 सितंबर 2024 को आया। यह केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। एसएससी ने पूरे साल में 81,24,000 कैश अपने बैंक में डिपॉजिट किया था और एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का पीरियड था। तो उस साल जिन भी लोगों ने अपने बैंक में कैश जमा किया था वो सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट डिपार्टमेंट के पास थी, तो उसके आधार पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस एसएससी को भेजा गया और जब ये नोटिस एसएससी को भेजा गया तो एसएससी ने इस नोटिस के एवज में जो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी वो सेक्शन 44AD के अंदर की और 8% उसकी इनकम दिखाई। एसएससी का काम जो है वो शूज के अंदर रिटेल बिजनेस की एसएससी की दुकान थी। एसएससी ने मोटे तौर पे बहुत जस्टिफाइड ऑर्डर पास किया क्योंकि एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं की थी। पूरे साल में 81 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट था। एसएससी ने 148 के नोटिस के एवज में 8% लेकर के अपनी इनकम दिखाई जो कि असेसिंग ऑफिसर ने उसको एक्सेप्ट भी किया। यदि इतने पोर्शन को देखा जाए तो असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर है वो आज के सिनेरियो में बहुत जस्टिफाइड है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने जो कैश डिपॉजिट एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में किया था उसका एडिशन 69A में कर दिया, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया। यह देखा गया है कि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 69 और 68 से बहुत ज्यादा टेम्प्ट होते हैं और काफी ज्यादा उनकी ये कोशिश रहती है कि कुछ भी अमाउंट ऐसा मिल जाए जो कि वो सेक्शन 68 या 69 में एडिशन कर पाए, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा है। तो यहां पर भी असेसिंग ऑफिसर ने जो कैश डिपॉजिट डिमोनेटाइजेशन पीरियड के दौरान हुआ था उस कैश डिपॉजिट को सेक्शन 69A के अंदर एडिशन कर दिया। एसएससी CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के व्यू को कॉन्कर किया और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि पूरे साल में 81,24,000 कैश जमा हुआ है और खाली बहुत कम पोर्शन जो है वो डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के दौरान जमा हुआ है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जब बैलेंस अमाउंट जो कि बाकी साल के अंदर जमा हुआ है जो कि डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, जब उसको ग्रॉस टर्नओवर का पार्ट माना जा सकता है तो डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के दौरान जो कैश जमा हुआ है उसको सेपरेट ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं थी और अकॉर्डिंगली ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो सेपरेट एडिशन किया गया है और जो स्पेशल ट्रीटमेंट उस कैश को दिया गया है जो कि डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में जमा हुआ उसको डिलीट किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, नो डाउट कि इस केस के अंदर यदि बैलेंस पार्ट ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर को देखें तो वो काफी जस्टिफाइड है। एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है क्योंकि ये एक मेरा सजेशन है कि जहां पर भी लोग ऐसे व्यापार के अंदर हैं जहां पर कैश उनको रियलाइज होता है, उनकी कैश सेल होती है और वो बैंक्स में कैश जमा करते हैं, तो उनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए क्योंकि जब एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती है और डिपार्टमेंट उस एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को एसएससी के पोर्टल से चेक करता है और वो ये पाता है कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं है तो एसएससी को नोटिस इशू होता है और फिर उसको असेसमेंट में जाना पड़ता है। और कई बार फेसलेस असेसमेंट की वजह से ये तकलीफ रहती है कि एसएससी अपनी बात को नहीं समझा पाता और उसको
फिर एक अननेसेसरी हाई पिच असेसमेंट्स को फेस करना पड़ सकता है। तो ये केस एक इस चीज की तरफ भी एक प्रकाश डालता है कि यदि आपने कोई ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, चाहे वो आपने फिक्स डिपॉजिट्स किए हुए हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एसएससी अपने फिक्स डिपॉजिट्स का रिन्यूअल करता है जो सीनियर सिटीजन्स हैं और अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, तो उस परिस्थिति में भी उनको सेक्शन 148 के नोटिस आ जाते हैं और उनको एक्सप्लेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरीके से प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने जो डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के दौरान जो कैश जमा हुआ था उस कैश को एक नॉर्मल टर्नओवर का पार्ट माना और सेक्शन 69A की एडिशन को डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्याम कुमार गारा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 115 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 13 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता IT80 ने 3 सितंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।